अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। वो आस्था न छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। हज़रत बिलाल हबशी मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपका पूरा नाम बिलाल बिन अबी रुबा है। हज़रत बिलाल और आपके वालिद उमैया बिन हलफ के ग़ुलाम थे और उनकी बकरियां चराते थे। हस्बे मामूल एक दिन बकरियां चरा रहे थे तो एक आवाज़ आई कि तुम्हारे पास दूध है। ये आवाज़ देने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। हज़रत बिलाल ने आवाज़ सुनी तो करीब चले आए और अर्ज़ किया, मेरी बकरियों में से कोई बकरी दूध देने वाली नहीं, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि आपकी तमन्ना पूरी ना कर सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, मुझे इजाज़त दो और वो सामने वाली बकरी मेरे पास ले आओ। हज़रत बिलाल ने बकरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का नाम लेकर बकरी के थनों को हाथ लगाया तो बकरी के थनों से दूध जारी हो गया। इस दिन हज़रत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा हो गए। इस वाक़या के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत बिलाल जो पहले ही अपना दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे, फ़ौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए और मोहब्बत का ये ताल्लुक़ आखिरी सांस तक कायम रहा। जब आपके मालिक को इस बात की खबर हुई तो चूँकि वो पहले ही इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, उसने हज़रत बिलाल को सहरा की धूप में गर्म रेत पर लिटा कर ऊपर गर्म पत्थर रख दिए और कहा कि इस्लाम से हट जाओ और मान लो कि मैं लात मनात और इज़ा पर ईमान लाया। हज़रत बिलाल ने फरमाया कि मैं लात मनात और इज़ा से बेजार हुआ और आपकी ज़ुबान मुबारक से अहद अहद के अल्फाज जारी रहते। एक दिन हज़रत बिलाल हबशी पर यही जुल्म हो रहा था कि करीब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र हुआ। आपने उमैया से कहा कि अल्लाह से डरो, तो इस पर उमैया बोला कि अगर तुम्हें इतना ही तरस है तो इस गुलाम को मुझसे ख़रीद लो। हज़रत अबू बकर ने मौका को गनीमत जानते हुए फ़ौरन हज़रत बिलाल हबशी को ख़रीदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन हक़ के बारे में सबकत ले जाने वाले और दूसरों से आगे बढ़ जाने वाले 4 लोग हैं। मैं अरब वालों से सबकत ले जाने वाला हूँ, सुहेब रूम वालों से, सुलेमान फ़ारस वालों से और बिलाल हबशा वालों से। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग गंधमी था, कद ऊंचा और किसी कदर दुबले पतले थे, लेकिन जब सहाबाए कराम इनकी खुसूसियात बताते तो कहते थे कि वो सादिकुल कल्ब हैं। हज़रत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 तरह की खिदमात सर अंजाम देते जो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को सौंपी। एक अलहाज़न यानी हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती ख़जानची थे और आपका दूसरा लक़ब मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार कहा है। अब दुनिया में क़यामत तक जहाँ भी अज़ान दी जाएगी, हज़रत बिलाल इन तमाम मुअज़्ज़िनों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर महम हर ग़ज़वा में हज़रत बिलाल आपके साथ रहे। आप उन 7 लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत बिलाल जब भी कोई बात करते तो सबसे पहले कहते, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, बिलाल कोई भी बात मुझसे मंसूब करके कहे तो इसके बारे में किसी शक में मत पड़ना। हज़रत बिलाल उन खुशनसीब असहाब में से हैं जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई और यही एक वजह काफ़ी थी कि लोग आपकी बेपनाह इज़्ज़त करते। रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से एक दिन नमाज फ़जर के बाद पूछा, मुझे बताओ तुम कौन सा काबिल कबूल अमल करते हो, इसलिए कि जन्नत में आज रात मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, कोई ज़्यादा काबिल कबूल अमल नहीं किया।
अलबत्ता दिन और रात में मैं जब भी वज़ू करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे जितनी तौफीक देता है मैं नमाज अदा कर लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत बिलाल का इंतज़ार कर रही है। फ़तह मक्का के मौका पर खुलफ़ाए राशिदीन, बदरी सहाबा और बड़े बड़े मर्तबे वाले सहाबा कराम मौजूद थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल काबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। और ये मकाम अल्लाह ने हज़रत बिलाल के लिए रखा था। जब अजान देते वक्त हज़रत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर मस्जिद की तरफ आते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत बिलाल मदीना मुनव्वरा छोड़कर चले गए। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुमने हमारे पास आना छोड़ दिया। हज़रत बिलाल ने उसी वक्त मदीना मुनव्वरा का इरादा किया और एक तेज़ रफ्तार घोड़ा लिया और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर हाजिर हुए। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में ख़बर फैल गई कि मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए हैं। मदीना मुनव्वरा के सब बूढ़े जवान, मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज़ करने लगे, बिलाल एक दफ़ा वो अजान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। लेकिन हज़रत बिलाल ने अजान सुनाने से माजरत कर ली। लोग हसनैन करीमैन के पास चले गए और अर्ज़ की कि अगर आप हज़रत बिलाल को अजान देने के लिए कहेंगे तो वो इनकार ना कर सकेंगे। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप अजान दें। चनाचे आपने मस्जिद की छत पर चढ़कर अजान देना शुरू की। जब आपकी सदाए अल्लाहु अकबर गूंजी तो अहले मदीना की अजीबो गरीब कैफियत हो गई और जब आप अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो बेसाख्ता सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, यहाँ तक कि औरतें भी बाहर आ गईं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को याद करके उस दिन मदीना मुनव्वरा के लोग इतना रोए कि इनकी हिचकियाँ बंद गईं। इसके अलावा जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ तो सहाबाए किराम के इसरार पर हज़रत बिलाल ने वहाँ पर भी अजान दी। इसके बाद हज़रत बिलाल की अजान ना तो फ़र्श वालों ने सुनी और ना ही अर्श वालों ने। और ये फ़ख्र सिर्फ़ हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह को हासिल है कि जिन्होंने खाना काबा में, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मस्जिद अक्सा में तीनों जगह अजान दी और तौहीद का ऐलान किया। हज़रत बिलाल ने 60 से ज़ायद साल उम्र पाई और 20 हिजरी में दमिश्क के अंदर इस दुनिया को छोड़कर अपने हालके हकीकी से जा मिले। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।